हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन किया गया है? अगर हमें किसी को कहना है कि पर्सन हेल्दी है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है फिज़िकली फिट, दूसरा मेंटली एंड तीसरा सोशली। क्या होती है डिजीज़? When functioning of any organ of the body adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we have a disease. जब हमारी बॉडी का कोई फंक्शन इंटरप्ट हो जाता है या इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसे हम वेरियस साइन और सिम्टम से पहचानते हैं, उसे हम कहते हैं डिजीज़। इस मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से स्प्रेड हो जाती है, उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। इसमें आता है मलेरिया, कॉमन कोल्ड, एड्स, टाइफाइड, कोलेरा, डायसेंट्री। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि इसका उल्टा है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती। इसमें आता है डायबिटीज़, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम पढ़ते हैं डिजीज़ हमें मेनली किस चीज़ से होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं पैथोजन्स। सबसे पहला है बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा प्रोटोजोआ, फोर्थ इज़ फंगी, 5 इज़ हेलमिन्थ्स। एक एक पढ़ते हैं कौन से पैथोजन से कौन सी डिजीज़ होती है। सबसे पहला है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। कॉमन कोल्ड किससे होता है? रेनो वायरस से। मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। एमोबियासिक या एमोबिसिक डायसेंट्री किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। एस्केरिस किससे होता है? एस्केरियासिस से। एलिफेंटियासिस या फ्लेरिस किससे होता है? वचेरिया से। रिंगवॉर्म फंगस से होता है। रिंगवॉर्म ट्राइकोडर्मा एपिडर्मोफाइटम माइक्रोस्पोरम से हमें किससे होता है? फंगस होता है, रिंगवॉर्म वाली डिजीज़ होती है। एड्स किससे होता है? HIV से। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम से। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया से, जो कि एक बैक्टीरिया है। ये सारे डिजीज़ और कौन सी डिजीज़ किस पैथोजन से होती है, ये आपको याद करनी होगी। ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के क्या सिम्टम्स होते हैं? हम कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे कि किसी पर्सन को टाइफाइड है? उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं: फीवर 39 से 40, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। अगर किसी पर्सन को ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो कंफर्म कैसे किया जाएगा? एक विडाल टेस्ट होता है, उससे कंफर्म किया जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं। टाइफाइड में कौन सा पार्ट जो है इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन का? स्मॉल इंटेस्टाइन। विच पार्ट इफेक्टेड इज निमोनिया। निमोनिया कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है? एल्वेलाई ऑफ लंग्स। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया? निमोनिया के क्या सिम्टम्स हैं? हम कैसे पहचानेंगे निमोनिया है आपको या नहीं? उसे फीवर है, चिल्स है, कफ है, हेडेक है। इन सीवियर केसेस में क्या होता है निमोनिया में? सीवियर केस में लिप्स और फिंगरनेल्स ग्रे टू ब्लैश हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कौन सी डिजीज़ किससे होती है। बैक्टीरिया वाली डिजीज़ किससे होती है? टाइफाइड और निमोनिया कॉज करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। वायरल डिजीज़ किससे होती है? कॉमन कोल्ड, एड्स, रेनो वायरस है ना, जिससे कॉमन कोल्ड होता है। प्रोटोजोआ
क्या कॉज करता है मलेरिया और एमीबियासिस? प्रोटोजोआ। फंगी क्या कॉज करता है? कौन सी डिजीज़? रिंगवॉर्म। हेलमिंथ कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? एस्केरिसिस एलिफेंटियासिस। रेट्रोवायरस एड्स कॉज करता है। कॉमन कोल्ड में कौन सा जो बॉडी का पार्ट है वो इफ़ेक्ट होता है? सबसे पहला होता है नोज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि इफ़ेक्ट होता है सबसे पहले। सिम्टम्स क्या होते हैं कॉमन कोल्ड के जो कि हमें पता है? नेज़ल कंजेशन, नाक का बंद होना, डिस्चार्ज, नाक का बहना, सोर थ्रोट, हॉर्ननेस और कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि जब हमें कॉमन कोल्ड होता है। अब हम पढ़ेंगे मलेरियल की डिफरेंट स्पीशीज़ कौन सी होती हैं जो अलग अलग मलेरियल कॉज करती हैं। पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ये सारी प्रोटोजोआली डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज़ से होती है जो अलग अलग मलेरिया कॉज करती है। सबसे ज़्यादा सीरियस वन डेडली डिजीज़ कौन सी होती है मलेरिया की? मैलिगेंट मलेरिया।